लगातार कोशिश यही होगी कि कैसे एक एक खबर आप तक सबसे पहले सटीक तरीके से हम पहुंचाएं और खास मेहमान भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। इसके अलावा रिपोर्टर्स भी हैं, लेकिन बड़ी खबर यही कि डीडी न्यूज़ पर पल पल की खबर के लिए आप बजट के साथ बजट पे बने रहिए। और बजट पेश करने से पहले मंत्रालय इस वक्त पहुंच चुकी हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, और ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 11 बजे लोकसभा में पेश किया जाएगा बजट और उसके बाद में राज्यसभा में इसको रखा जाएगा। वित्त मंत्री के रूप में आज रिकॉर्ड बनाती नजर आएंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। लगातार 7वीं बार होगा जब वो बजट पेश करेंगी, और ये 7वां बजट होगा 2019 के बाद से 2024 तक। और ये अपने आप में देश के इतिहास में एक रिकॉर्ड होगा। मोदी 3.0 का पहला पूर्ण बजट, ये अपने आप में लगातार इस वक्त की बड़ी खबरें हैं। और आप डीडी न्यूज़ पर लगातार बने रहिए पल पल की खबर के साथ। खास मेहमान राहुल गुप्ता जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। राहुल जी, हम एक विषय जिसको लेकर कल के आर्थिक सर्वे में बात कही गई, जिसका मैं जिक्र भी कर रहा था कि निजी निवेश कैसे बढ़े, उस पे बहुत ज़्यादा जोर कहीं दिखाई पड़ रहा है और उस दिशा में गुंजाइश भी बहुत ज़्यादा है। मतलब सरकार ने जो ऋण देने की व्यवस्थाएं की हैं निजी क्षेत्र को, वो अपने आप में पर्याप्त हैं, उन तक वो व्यवस्थाएं पहुंची भी हैं बैंकों के माध्यम से, लेकिन उतना रिफ्लेक्शन इन्वेस्टमेंट के तौर पर नहीं दिखाई पड़ रहा। उस लिहाज से क्या और बनता है नजर आता है इस बजट में? देखिए, सरकार की स्कीम थी गोल्ड मोनेटाइजेशन। भारत का काफ़ी बड़ी सेविंग्स सोने के फॉर्म में है, और प्रधानमंत्री ने गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम अनाउंस करी थी 2018 में। अब भाई 6 साल के बाद सोने का दाम तो हो गया 3 गुना, अंदाजन 25,000 से 75,000। और जहाँ तक की बात है गोल्ड मोनेटाइजेशन इम्प्लीमेंटेशन की, तो उसमें अभी काफ़ी गैप बाकी है जी। तो मुझे लगता है कि भारत जो कि आज भी ब्याज दे रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्याज के दाम बढ़ रहे हैं जब से युद्ध की सिचुएशंस आई हैं, तो उसको देखते हुए गोल्ड मोनेटाइजेशन मुझे लगता है सरकार इस बजट के अंदर दोबारा उसको पुश करेगी और अंतर्राष्ट्रीय डेट को रिड्यूस करके भारत में से ही भारतीय लोगों के द्वारा ही गोल्ड बॉन्ड खरीद के या फिर गोल्ड मोनेटाइजेशन के अंदर निवेश करके भारत में ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार की जगह भारत में ही ब्याज रहेगा, लोगों के पास इनकम रहेगी और एग्जेम्पशन रहेगी। इतना बढ़िया ये स्कीम है गोल्ड बॉन्ड स्कीम, सरकार इसको हर 2 महीने में निकालती है जी। परंतु अभी तक उसकी पूरी तरह से जितना उसका फायदा उठाया जा सकता है भारत सरकार के लेवल के ऊपर इंटरनेशनल डेट की सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से, वो अभी पूरा नहीं उठाया गया है। तो मेरा मानना है प्राइवेट निवेश, प्राइवेट सेविंग्स गोल्ड के फॉर्म में जो है उसको सरकार कहीं ना कहीं पुश करके और सरकारी डिपॉजिट्स लेकर उनके और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेगी, क्योंकि जो गोल्ड बॉन्ड और गोल्ड मोनेटाइजेशन है वैसे भी वो 5 साल और 8 साल की मियाद के अंदर लिए जाते हैं, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बनने में जो समय लगता है उसकी लॉन्ग टर्म फंडिंग हो सके जी। तो पब्लिक सेविंग भी मोनेटाइज होंगी, जो रुकी हुई चीजें लोगों के हाथ में पैसा जिसके ऊपर कोई रिटर्न नहीं आ रहा है। बहुत जरूरी है, और थोड़ा सा जो प्यार फिजिकल गोल्ड से रहता है भारतीयों को, उससे थोड़ा हटाने के लिए ये तमाम योजनाएं लाई गई और लोगों ने घर से बाहर निकलकर सोने में निवेश किया। बात अगर करूं शैलेंद्र, मैं तमाम उन सामाजिक योजनाओं को लेकर, मनरेगा की हम बात करते हैं